के मेवा मिष्ठान पूरी पकवान में जो सुवासता, जो गंध होती है, जो सुगंध होती है, वो भगवान ग्रहण करते हैं, ना कि तुम्हारी पूरी नहीं, लड्डू नहीं। भगवान गंध ग्राही है और गंध का कोई वजन नहीं होता है। इसलिए भगवान को हमेशा जीवन में अच्छा मेवा मिष्ठान, बढ़िया से बढ़िया भोग लगाना चाहिए। लेकिन सिस्टम सब उल्टे है। पूजा के लाने दुकान पर पहुंचे, बोले हम भागवत करा रहे हैं, सैंडी सुपारी दे दो। बोले कौन? बोले पूजा भाई दे दो, पूजा भाई। और खती खताई। बोले क्यों? बोले भगवान के लाने खती सुपारी स्वयं खाना जो बढ़िया देना, अच्छी जहां भूजी बुझाई दे। और अरे बोले वो भगवान की पूजा करा रहे हैं, वो मौलिया मौलिया दे। अरे पंडित जी आए हैं, पुरोहित जी हैं, आचार्यों के लिए कपड़ा दे दो। अरे बोले कैसे देते हैं? अरे बोले ठीक है, महाराज ने जैसी कुछ वैसी दे, महाराज ने खुद जैसी बोले देखो 150 रुपए वाली परम सुख की धोती। और जब स्वयं बनवाना होगा तो है बोले कटिया का और कोसा का देना। हाँ, जो 5000 रुपए मीटर का वो देना। और भगवान की ऐसी तू सुन, ध्यान देना प्यारी, जैसा बीज बोओगे वैसा ही काटने को मिलेगा। ऐसी कमजोर बीज खेत में डालोगे तो फसल भी कमजोर होगी, और अच्छा शोधित बीज डालोगे तो उससे बढ़िया फसल कई गुनी आमदनी देकर के होगी। इसलिए जीवन में ये विचार निकाल देना चाहिए, हमेशा पाठ पूजा कराओ, भगवान के लिए अच्छी से अच्छी चीज लाओ, कम लाओ, थोड़ी लाओ, लेकिन अच्छी से अच्छी प्रसाद, अच्छा से अच्छा प्रसाद भगवान को अर्पण करना चाहिए। है कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, राम कृष्ण भगवान जय हो। माता जी कथा कहाँ चल रही थी? भूल गए कहाँ चल रही थी? भूल गए कथा। फोटो खिंचवाना है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। देखो कथावाचक कभी भूलता नहीं, लेकिन वो कभी कभी पूछ देता है। ईमानदारी से विचार करना। बस में मोटर में बैठो, ड्राइवर सो जावे, मोटर में बैठी हो दो से सवारी और ड्राइवर गोविंदाय नमः सो जावे, जाने कौन सिंध की पुल पे से बमका दे, चौपट हो गए, एक सवारी नहीं बची। तो कथावाचक ड्राइवर होता है और ड्राइवर ही भूल जाए तो गोविंदाय नमः। लेकिन हम देख रहे थे कच्ची माता जी बात कर रही थी आपस में। जय हो भगवान। आज से 30 साल पुरानी कथा सुना दें आपको, आपके करे रही थी। 30 साल पहले जब मैं आया यहाँ एक कार्यक्रम में, तो उस समय बस से आता था। तो बस स्टैंड अंदर है ना, बस स्टैंड डिपो बसें ज्यादा चलती थी सरकार। तो एक बहन जी हमारे खड़े हो गए वहाँ, एक बहन जी आई वहाँ खिड़की पे जहाँ वो बाबू बैठा था। उस बाबू से बोली, बाबू जी झांसी किला में पहली बस कै बजे है? बाबू जी बोले सुबह पहली बस है 6:30 बजे। बोले फिर दूसरी बस कै बजे है? बोले 10:30 बजे। बोले 10:30 बजे के बाद फिर तीसरी बस कै बजे है? बोले 2:30 बजे। बोले 2:30 बजे के बाद? बोले 4:30 बजे। बहन जी बोली लास्ट बस कै बजे है? बोले 8:30 बजे। ठीक। फिर बहन जी बोली बाबू जी जब बताओ झांसी से पहली बस कै बजे है? झांसी से तो पहली बस कै बजे है? बोले 6:30 बजे। बोले दूसरी बस? बोले 10:30 बजे। बोले फिर तीसरी? बोले 12:30 बजे। बोले फिर लास्ट बस? बोले 10:30 बजे। बोले तो लास्ट बस कहीं रुका? बाबू जी बोले बहन जी जब बताओ तुम्हें जाने कौन बस से है? जाने कौन बस से है? झांसी जाने के करे आने का है, कौन बस से जाने? तो बहन जी बोलेंगे ना हमें जाने हैं ना आने हैं। बोली और बोले हमें तो बातें करने में मजा, हमें तो बातें करने में मजा। आप लोग की नहीं कह रहे, हम तो करेगा की बात कर रहे। 30 साल पुरानी, 30 साल पुरानी, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ये बनावटी बात नहीं है। मेरे जीवन की कई घटनाएं ऐसी हैं जो
जीवन में घटी वो दृष्टांत बन गए, दृष्टांत बन के रह जाती हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय हो। मैं निवेदन कर रहा था अपनी बात पर आए। आज महाराज जही जही देश देव दुर पावे, गांव नगर पर आग लगा गई। हर कश्यप ने महाराज यह अनाचार पापाचार शुरू कर दिया। और मैं भी निवेदन कर रहा था कि भगवान को अच्छे से अच्छा भोग लगाओ, गर्भग्राही होते। अब तो करह अनीत जाहनी बरनी, इतना अन्याचार अनाचार उसका छा गया। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु है, जिस कयादु के गर्भ से प्रहलाद नाम के बेटे ने जन्म लिया। अब महाराज हिरण्यकश्यप ने सोचा हमारा ये बेटा पढ़ने लायक हो गया है, इसको विद्यालय में दाखिला कर दिया जाए। तो देखो निशाचरों के विद्यालय अलग थे, जैसे आतंकवादियों के विद्यालय नहीं थे पाकिस्तान में। कछु तो गोविंदाय नमो नमा हो गए, कछु और रह गए जो 2-4 महीने बाद पढ़ देंगे, है ना। कछु तो ठिकाने ध्वस्त हो गए, वह 2-4 रह गए सो सरकार 2 महीना बाद उन्हें भी लेते रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे ही निशाचरों के जो विद्यालय थे उनमें जैसे आतंकवादियों को अपने उसमें विद्यालयों में आतंकवाद का की शिक्षा दी जाती है, मारो काटो लूटो, इसी तरह जो असुरों के विद्यालय थे उनमें भी असुर बालकों को यही शिक्षा दीक्षा दी जाती, कैसे लूटोगे, कैसे मारोगे, कैसे काटोगे। प्रहलाद जी को वहां भर्ती कर दिया। अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं षण्डर्मक, उनने वही शिक्षा दी। प्रहलाद जी ने कहा गुरु जी ये मारो काटो वाली शिक्षा मत, भगवान की कोई चर्चा करो। षण्डर्मक ने कहा प्रहलाद भगवान का नाम मत लेना, विष्णु का नाम मत लेना। क्यों? बोले उसने तुम्हारे चाचा को मारा था। बोले नहीं, 100 परत दुख पावे ईश्वर धुंधुन पछताए, काले कर्मे ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। भगवान किसी को मारता नहीं है, अपने किए हुए कर्मों के कारण स्वयं व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। बहुत समझाया, नहीं माने प्रहलाद जी। अंतोगत्वा प्रहलाद जी जब गुरु जी चले जाए तो सभी बालकों को बिठा ले और बिठा करके सब बालकों से कहे कि जो मैं बोलूं तुम सबको बोलना पड़ेगा। अब ये राजा के बेटे हैं तो बात माननी है। सारे बालक बैठ जाए और प्रहलाद जी महाराज नाम संकीर्तन कराने लगे। श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण
प्रहलाद जी ने सभी जितने भी असुर बालक थे सबसे हरिनाम संकीर्तन करवाया, षडधर्म का प्रहलाद जी को पकड़ करके सीधे हिरण्यकश्यप के सामने ले गए। बोले महाराज ये आपका बेटा तो हमारे असुर विद्यालय की परंपरा ही बिगाड़ रहा है, ये तो आपके शत्रु का नाम संकीर्तन सभी बालकों से कहलवा रहा है। कहा ठीक है छोड़ो जाओ। प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकश्यप के सामने खड़े हैं। हिरण्यकश्यप ने पूछा प्रहलाद तुमने क्या सीखा विद्यालय में? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्मनिवेदनम। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी परमात्मा को प्राप्त करने की 9 भक्तियां हैं और 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन रामायण में भी किया है, 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन श्रीमद् भागवत में भी किया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात् निवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति है और जिसके हृदय में ये 9 में से एक भी भक्ति आ जाए वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। हिरण्यकश्यप ने सोचा इसके अंदर तो अगला संस्कार पड़ रहे हैं, कैसे क्या किया जाएगा। महाराज हिरण्यकश्यप ने अपने अनुचरों को बुलाया, जल्लादों को बुलाया, वो इस प्रहलाद को ले जाओ, जाकर के समुद्र में फेंक दो, इसका प्राणांत हो। निशाचर लोग ले गए महाराज, जल में डुबाया, लेकिन प्रहलाद जी उन जल्लादों से पहले आ गए। हिरण्यकश्यप को आश्चर्य हुआ। महाराज हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को समाप्त करने के लिए सपेरों को बुलाया, काले कोबरा नागों को लेकर के सपेरे आए, एक काल कोठी में बंद कर दिया। सपेरों से कहा ऐसे जहरीले नाग इसके अंदर छोड़ो कि प्रहलाद को डस ले और प्रहलाद मृत्यु को प्राप्त हो जाए। रात्रि भर काल कोठरी में प्रहलाद जी को बंद रखा, काले जहरीले कोबरा नागों के बीच में। और जब प्रातः काल उस काल कोठरी को खोला गया तो सारे नाग तटस्थ पड़े हैं और प्रहलाद जी वहां से नमो नारायण करते हुए बाहर निकल आए। बंधुओं विचार करना, जो भगवान का भक्त होता है उसके लिए जहर अमृत हो जाता है, उसके लिए अग्नि शीतल चंदन के समान हो जाती है और समुद्र गाय के समान छोटा हो जाता है। इसलिए आज प्रहलाद जी को देखा, ये तो काल सर्पों से भी बच गया, कैसे मरेगा। तो हिरण्यकश्यप की एक बहन है जिसका नाम है होलिका, जिसका एक नाम डुंडा भी बताया है। उसने तपस्या करके सूर्य भगवान से एक चादर ली थी। सूर्य भगवान ने हिरण्यकश्यप की उस बहन को एक चादर दी थी और कहा